Excuse me. No, I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Share it, lady. Going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. हेलो आमी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आमी, ये लव बाय डेस्टिनी का पार्ट 11 है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पिछले वीडियो में जो मैंने क्विज करा था कि पार्टी पार्टी किसने कहा, तो वो हमारे जंजन कुंकोप्पा ने कहा था। और इस वीडियो के एंड में भी मैं क्विज करूँगी, तुम तक बने रहे। तो बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी वाइफ वहाँ ट्रायल रूम में अपने लिए कपड़े ट्राई कर रही है। हाँ तो चलिए हम भी वहीं चलते हैं। इसी बहाने हम उनसे मिल भी लेंगे और साथ में शॉपिंग भी कर लेंगे। क्यों, है ना सुधा? हाँ। अदर साइड ते ट्रायल रूम से कपड़े ट्राई कर बाहर आती है। अरे वो कहाँ चले गए? वो तो भी यहीं थे ना। अभी तो थोड़ी देर वो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं जाना था तो कम से कम मुझे बता तो सकते ही थे ना। वो उधर है मेरी बाइक। हाँ तब यहाँ क्यों खड़े? जल्दी चलिए ना, हमें आपकी बाइक से मिलना है सर। अरे मेरे डैड का कॉल। हाँ हेलो डैड। क्या आप और यहाँ अभी? आपको मेरा एड्रेस कैसे मालूम चला? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। सर सॉरी, मैं भी आपकी वाइफ से नहीं मिल पाऊंगी। वो क्या है ना, गांव से मेरे डैड आए और मुझे उनसे मिलने जाना है। तो सॉरी, मैं आपकी वाइफ से कभी और मिल लूंगी। ओके ना? ओके जिमिना, कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपने डैड से मिल लो। ओके ठीक है बॉस, तो मैं जाती हूँ। और सुबह तुम क्या कर रहे हो खड़े खड़े? चलो ना जल्दी चलते हैं, मेरे डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। फिर जिमिन और सुगा ते से बिना मिले वहाँ से चले जाते हैं और कुकी ते के पास आता है। आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो रही थी, कम से कम मुझे बता देते ना। वो मैं यहीं पास में गया था। वो पास में मुझे ना जिमिन मिल गई थी और मैं उससे बातें करने लगा था। जिमिन, वो आपकी सेक्रेटरी ना? हाँ वही। वो यहाँ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी का क्या मतलब है? मॉल में सारे लोग शॉपिंग करने आते हैं ना, तो वो भी शॉपिंग करने आई थी। वैसे आपका शॉपिंग हो गया या आपको कुछ और भी लेना है? नहीं, मुझे जितना कुछ शॉपिंग करना था मैंने कर लिया, अब मुझे घर जाना है। क्या हुआ ते? आप अचानक से गुस्सा क्यों करने लगी? मैं गुस्सा कर रही हूँ? नहीं तो, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। मुझे बस घर चलना है, आप जल्दी से मुझे घर ले चलिए। अच्छा ठीक है चलिए। पापा फाइनली आप आ गए। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? क्या आपको मेरी याद नहीं आती थी? आप मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए और अब आप आ रहे मुझसे मिलने। और आए भी हो तो ऐसे खड़े हो। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आपने मुझे मिस किया या नहीं किया? अरे बेटा पहले तुम चुप रहोगी, मुझे बोलने का मौका दोगी तब तो मैं बताऊंगा ना कि मैंने तुम्हें मिस किया या नहीं। अच्छा ठीक है बताओ, आपने मुझे मिस किया? हाँ बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें मिस नहीं किया होगा? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ मुझे पता था कि आपने मुझे मिस किया होगा। बस ये बताओ आप यहाँ अचानक से कैसे आ गए? अचानक से नहीं बेटा, मेरा प्लान तो बहुत दिनों से बन रहा था, बस मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। थैंक यू पापा मुझे इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। वैसे जिमिना बेटा ये लड़का कौन है? मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। ओह गॉड, अगर डैड ने इस तरह से सवाल किए तब तो शायद सुबह समझ जाएगा कि वो मेरा बचपन का दोस्त नहीं है। नहीं, मुझे कुछ भी करके डैड को समझाना ही होगा। बताओ जिमिन, क्या सोचने लगी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कौन ये? अरे डैड आप इसे भूल गए? ये वो है मेरा बचपन का दोस्त सुगा। सुगा? कौन सुगा? हाँ अरे डैड वो जो मेरे बचपन का दोस्त था, जो हमारे पड़ोस में रहा करता था, जिसके साथ मैं बचपन में खेला करती थी, वही डैड। पर मैं तो तुम्हारे किसी भी बचपन के दोस्त को नहीं जानता जिसका नाम सुगा हो। अरे यार अब मैं क्या करूं? अरे डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बस जितना कह रही हूँ ना बस उसमें हाँ में मिलाते जाओ ना। हाँ में हाँ पर क्यों बेटा? मैं आपके सारे सवालों का जवाब ना बाद में दूंगी, बस मैं अभी जो कह रही हूँ ना आप वो करो।
ये दोनों आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अच्छा हाँ, वो सुगा, हाँ उसे तो मैं जानता ही हूँ। वो सुगा ना जो तुम्हारे साथ बचपन में खेला करता था। सॉरी, वो क्या है ना, अब मेरी उम्र हो चुकी है ना, इसलिए मुझे पुरानी बातें याद नहीं रहने लगी है। कोई बात नहीं डैड, शुक्र है कि आपको बाद में से पर याद तो आ गया। अच्छा जिमिन, मुझे ना तुमसे कुछ बातें करनी है। ठीक है, आप लोग बातें करिए, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। ये बोलकर युंगी वहाँ से चला जाता है। जिमिन बेटा, ये सब क्या है? ये कौन है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रह रहा है? वो डैड, ये सब बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी है क्या? आखिर ऐसी क्या कहानी जिसके कारण तुम अपने घर में एक लड़के को रख रहे हो? वो एक्चुअली डैड, बात कुछ ऐसी है कि जब मैं यहाँ सियोल पहली बार आई थी तो मैं हान रिवर विजिट करने गई थी, तो मैंने वहाँ देखा कि कोई लड़का ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने उस लड़के को बचाया और फिर यहाँ लेकर आ गए। और वो लड़का कोई और नहीं, सुगा था। आई डोंट नो डैड कि इसका नाम क्या है, क्योंकि जब इसे होश आया तो ये अपनी याददाश्त खो चुका था। और डॉक्टर ने मुझे ये एडवाइस दिया कि अगर इन्होंने अपने पास्ट के बारे में जानने की कुछ भी कोशिश की या फिर अपने माइंड पे थोड़ा सा भी प्रेशर डाला तो इनके दिमाग की नसें फट सकती है और इनकी जान भी जा सकती है। और मैं नहीं चाहती कि सुगा के साथ कुछ भी गलत हो, और इसलिए मैं उसे अपने घर पे रख रही हूँ। पर बेटा, एक लड़का और एक लड़की ऐसे अकेले घर पे नहीं रह सकती। डैड प्लीज, अब ऐसा मत बोलिए ना। मैं और वो सिर्फ दोस्त है, भले हम एक साथ एक घर में रहते हैं, पर हमारे बीच में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। पर बेटा, इन समाज का क्या? उन लोगों के नजर में एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं रह सकता। मुझे समाज से फर्क नहीं पड़ता डैड, मुझे फर्क पड़ता है तो सुगा से। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि मैंने उसे अपने दिल से दोस्त माना है, और एक दोस्त होने के नाते मैं उसका ख्याल अच्छे से रखूंगी। और इस समाज से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पर बेटा जिमिन, डैड प्लीज, आप तो मेरी बात को समझिए ना। आप ही ने मुझे हमेशा सिखाया है ना कि हमें हमेशा जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए, और इस सुगा, उसको अभी हेल्प की जरूरत है, तो मैं उसकी हेल्प करके बुरा थोड़ी ना कर रही हूँ डैड। और वैसे भी मैं उसकी फैमिली के बारे में पता कर रही हूँ। जैसे ही मुझे उसके फैमिली के बारे में पता चलेगा तो मैं उसे उसके फैमिली को सौंप दूंगी। ओके ठीक है जिमिन, बेटा तुम्हें जैसा सही लग रहा है करो, मुझे तुम पे यकीन है। थैंक यू डैड, मुझ पे भरोसा करने के लिए। क्या हुआ ते? आप इतनी गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कोई बात है क्या? मुझे वहाँ अकेले ट्रायल रूम में छोड़ के अपने सेक्रेटरी से मिलने चले गए, और अभी पूछते कि कोई बात है क्या? नहीं तो क्या बात होगी, मैं तो बस ऐसे ही चुप बैठी हूँ। वैसे आपको पता है, आज ना जिमिन और उसका एक दोस्त आपसे मिलना चाहता था, पर एन वक्त पे जिमिन के डैड का कॉल आ गया और वो वहाँ चली गई। वो आपसे मिल नहीं पाई। उसे बहुत अफसोस हो रहा था इस बात से। वैसे एक बात तो है, जिमिन बहुत ही ज्यादा स्वीट और बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की है। वो अपने काम को इतने अच्छे से करती है ना कि वो किसी भी शिकायत को मौका ही नहीं देती है। यहाँ तक कि जब से मैंने अपने सेक्रेटरी के लिए हायर किया ना, तब से मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। मेरा 80% काम तो जिमिन ही कर देती है, मुझे तो बस 20% ही करनी होती है। सच में जिमिन बहुत अच्छी लड़की। हाँ बस कीजिए। क्या हुआ ते? बस कीजिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। क्या आप अपने मुंह बंद करके ड्राइव पे ध्यान नहीं दे सकते? हम लोग हाईवे पे, तो आपको अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देनी चाहिए, ना कि अपनी सेक्रेटरी पे। अच्छा, शायद तुम सही कह रही हो। ओके। अरे यार, ये अटक क्यों गया? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो ये सीट बेल्ट वो ओपन नहीं हो रही। अच्छा रुके, मैं देखता हूँ। तुझे खुद को कंट्रोल करना होगा कुकी। वो ओपन हो गया। ओके
मुझे ना ये बात सोच सोच कर बहुत खुशी होती है बेटा कि फाइनली तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। तुम्हें हमेशा से शौक था ना कि तुम सियोल में आके नौकरी करो, और देखो तुमने फाइनली सियोल में अपने लिए जॉब ढूंढी ली। जॉब ढूंढी तो ढूंढी डैड, वो भी पता है कहाँ ढूंढी? इस सियोल की सबसे बड़ी कंपनी जॉन एम्पायर में, और वो भी किसी कलीग के रूप में नहीं, वहाँ के सीईओ जियोन जंगकुक की पर्सनल सेक्रेटरी। और आपको पता है मेरे जो बॉस है ना, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और बहुत ही ज्यादा स्वीट पर्सन है। लो फिर सो गई शुरू। पता नहीं क्या दिखाई देता है जियोन जंगकुक में, जो दिन रात उसके नाम का माला जपते रहती है। You know that, मेरे बॉस ना। अरे जिमिन बस करो, और कितना बोलोगी? तुम्हें सोना नहीं है क्या? कितनी रात हो गई है, चलो जाओ सो जाओ, तुम्हें कल ऑफिस भी तो जाना है ना। हाँ ऑफिस तो जाना है, पर कोई बात नहीं, अगर मैं आज देर से सोई और कल सुबह लेट से ऑफिस गई तो भी मेरे बॉस मुझे नहीं डांटेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे पर्सन है ना। उन्हें पता है कि आज मेरे डैड आए, तो वो इस बात को समझ ही सकते हैं कि मैं अपने डैड के साथ रात में बातचीत कर रही होगी, इसी कारण मैं लेट सोई होंगी, और मैं लेट सोई इसलिए लेट से उठी, और लेट से उठी इसलिए मैं लेट ऑफिस आई हूँ। अंकल इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो जिमिन है, इसे बचपन से इतनी ज्यादा बोलने की आदत है, या ये अभी इतनी ज्यादा तेज जुबान चलाने लगी है? अरे नहीं सुगा, ऐसी बात नहीं है, जिमिन को तो बचपन से ही बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। तुम्हें पता है जब ये पैदा हुई थी ना, तब से इसने आ करना स्टार्ट कर दिया था। वो दिन रात बस बोलती रहती थी। इसने तो अपने मॉम का पूरा सर खा लिया था बोलते बोलते, यहाँ तक कि सारी गाँव की औरतें भी बोलती थी कि जियो भाई साहब आपकी बेटी कितनी ज्यादा बोलती है, और मैं बस उन्हें यही बोला करता था कि कोई बात नहीं, ज्यादा बोलती तो क्या हुआ, है तो मेरी क्यूट सी प्रिंसेस है ना। हाँ मुझे मेरी सवालों का जवाब मिल ही गया, तो मुझे पता चल गया कि जिमिन को जितनी ज्यादा बोलने वाली आदत है ना, वो कहीं और से नहीं, उसे उसके डैड से ही मिली है। क्या हुआ बेटा, तुमने कुछ कहा? नहीं अंकल कुछ भी तो नहीं। हमेशा की तरह जंगकुक बालकनी में सोया हुआ होता है, और ते अपनी बेड पे सोई हुई होती है। करती हूँ, और मैं अपनी युंगी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। ये क्या है, मुझे ऐसे फीलिंग्स क्यों आ रहे? नहीं तू ये गलत कर रही है। कोई सोता हुआ इतना प्यारा और ब्यूटीफुल कैसे लग सकता है? आई विश कि हर सुबह मेरी आंखें खुले और मैं यही नजारा हमेशा अपनी आंखों के सामने पाऊं। आप जाग गए? अच्छा हुआ, मैं कब से आपका जागने का वेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। आपने ब्रेकफास्ट? हाँ, वो हर रोज आप हमारे लिए कुछ ना कुछ बनाती हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूं, और इसलिए मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। आप जाइए और फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। जी ठीक है। कैसी बनी है? हाँ बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने ये सारा खाना ना आपकी पसंद का बनाया। मैंने पहले बहुत सारी चीजों का पता लगाया कि आपको क्या पसंद और क्या नहीं, उसके बाद मैंने आपकी सारी पसंद को नजर में रखते हुए ये सब कुछ बनाया है। आपको मेरी पसंद और नापसंद के बारे में पता था? नहीं पता नहीं था, पर मैंने पता किया। मैंने आपके डैड को कॉल लगाया और फिर उनसे पूछा कि आपको क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। क्या हुआ थे, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ भी नहीं। ठीक है, आप ये क्यों नहीं खा रही? ये लो, ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। टेस्टी है। वैसे आपने ब्रेकफास्ट किया? नहीं अभी तक तो नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। यहाँ बहुत कुछ है और मैं इतना ज्यादा खा नहीं सकती, इसलिए आप भी मेरे साथ आकर ब्रेकफास्ट कर लो। जिमिन अब उठ भी जाओ, और कितनी देर सोओगे तुम? वेक अप। सुगा क्या हुआ, तुम मुझे इतनी सुबह
सुबह उठा क्यों रहे हो? सोने दो ना मुझे। और अगर तुम ऐसे ही सोती रही तो फिर ऑफिस कौन जाएगा? अरे हाँ, मैं तो ऑफिस के बारे में भूल ही गई थी। ओह नो, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। अभी मुझे उठने, फ्रेश होना और फिर ब्रेकफास्ट बनाना है। पता नहीं आज मैं कितना ज्यादा लेट हो जाऊंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी सारा काम कर लिया। मैंने घर की साफ सफाई भी कर ली है और तुम्हारे और मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बना लिया। क्या तुमने खाना बनाया? तुम्हें खाना बनाना आता है? आता नहीं था, पर मैंने फोन में उसकी रेसिपी देखी, उसके बाद मैंने बनाया। सुगा, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? मैं कर लेती ना। हर रोज तुम मेरे लिए वो सब करती हो ना। और आज तुम सो रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारे उठने से पहले मैं ही तुम्हारे लिए सारे काम कर लूं। तुम कितने अच्छे हो सुगा। हाँ ठीक है, अब जाओ फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई। क्या वो चले गए और बिना मुझसे मिले? हाँ, वो क्या है ना, उन्हें अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई थी, इसीलिए वो चले गए। और जिस वक्त वो जा रहे थे तुम सोई हुई थी और वो तुम्हें सोते हुए परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो चले गए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो चले गए। अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जैसे ही छुट्टी मिलेगी वो वापस तुमसे मिलने आएंगे। चलो अब तुम वैसे मुंह बनाना बंद करो और नाश्ता करो। मुझे नहीं करना। ठीक है, अगर तुम खुद से नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता कराऊंगा। आप करो। वाह सुगा, ये तो बहुत टेस्टी है सच में। लगता है तुमने ये नाश्ता बनाने में बहुत मेहनत की और पूरा दिल लगा के तुमने ये नाश्ता बनाया है। हाँ, दिल लगाना तो था ही। मैंने ये सब तुम्हारे लिए जो किया है, मैंने सोच रखा था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाऊं और इसीलिए मैंने पूरे दिल से तुम्हारे लिए ये सब किया है। थैंक यू सो मच सुगा मेरे लिए सब करने के लिए। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ सुगा, तुम्हें मेरा हक करना पसंद नहीं आता क्या? मैंने हर बार नोटिस किया, जब भी मैं तुम्हें हक करती हूँ ना तो तुम कुछ उदास से हो जाते हो। अगर तुम्हें मेरा हक करना पसंद नहीं तो तुम मुझे बता दो, मैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, तुम जब भी मुझे हक करती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब मेरे साथ पहले हो चुका है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आने लग जाता है। क्या क्विज टाइम? आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना, मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।